नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पेशा के इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पवन वर्मा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी की 6th क्लास से सभी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। जैसे कि हमने विविधता कंप्लीट किया था, विविधता में एकता कंप्लीट किया था हमने, और जैसे सपोज दलित किया था, और महिलाओं के मताधिकार की भी हमने बात करी थी, और पटवारी और नगर निगम ग्राम सभा पंचायत जैसे कार्य को भी हमने बहुत बखूबी बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया था। और जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हम एनसीईआरटी 7 की बात करते हैं। एनसीईआरटी 7 तो जो हमारे जो क्लासेस रहेगी एनसीईआरटी वो रहेगी हमारी 7th क्लास की। हम एनसीईआरटी की बात करेंगे। एनसीईआरटी 7th क्लास की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ मेन टॉपिक देख लेते हैं। तो हम इसमें हमारा जो पहला वाला टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कौन सा, संविधान, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे हम। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बातें पढ़ेंगे, और उसके बाद संविधान के निम्नलिखित प्रावधान की बातें करेंगे। सॉरी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा। और इसके बाद जो हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ेंगे, संविधान के कार्य या फिर में से एक विशेषता भी हम देखेंगे। संविधान की क्या क्या प्रावधान, संविधान के प्रावधान के बारे में बात करेंगे। और ये आपको टॉपिक मेन टॉपिक है जो आपको देखने को मिलेंगे। आपको संविधान के प्रावधान, और ये डी जो हमारा रहेगा मध्याह्न भोजन व्यवस्था देखने को मिलेगी हमें। मध्याह्न भोजन व्यवस्था पहले जो ए बी सी और डी, ये जो तीन है, ये तीन सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि क्या क्या उसमें देखने को हमें मिलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार ये हमें कहता है कि धर्म, जाति, शिक्षा का स्तर, गरीब अमीर सभी को वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। इसे सार्वभौमिक वयस्क अधिकार। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार की हम बात कर चुके थे, हमारी जो कक्षा 6 में हम बात कर चुके थे सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार की। हमने महिलाओं के अधिकार की बात करी थी। तो महिलाओं के जो अमेरिका में जो महिलाओं को अधिकार देने का जो अधिकार मिला था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, वो कब मिला था? 1920 में हमें देखने को मिला था। और जो इंग्लैंड में मिला था वो 1920 यानी 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। हम बहुत सारी महिलाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इसी प्रकार हम आगे भी बात करते जाएंगे। हम बात करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, जो हमारा पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का 6th 7th क्लास का। तो इसमें एक चीज हमें इसमें मेंशन है एनसीईआरटी में, एक होता है धर्म, जाति, शिक्षा का स्तर। इनके ऊपर किसी इसमें एक और चीज हम देख लेते हैं। इसमें रहता है धर्म, जाति, शिक्षा का स्तर, गरीब होगा या अमीर होगा, गरीब या फिर अमीर, सभी को क्या है कि सभी को वोट देने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, वही सार्वभौमिक वयस्क। इसके एक शब्द से हमें पता चलता है सार्वभौमिक, और सर्व में कि वो सार्व ने सभी को, वयस्क तो आपको देख सकते हैं कि वयस्क का मतलब है 28। और इसका 1989 में इसे दिया गया था। मुझे शायद सन कंफर्म याद नहीं है। उस समय हमें ये 21 वर्ष से 18 वर्ष का, हाँ ठीक है, 1989 है। उस समय हमें क्या किया था, पहले 21 वर्ष थी वोट डालने की आयु, और 1989 के तहत फिर आपको कब कर दी गई है, 1989 के तहत आपको 18 वर्ष कर दी गई। क्योंकि यदि एक व्यक्ति है 18 वर्ष का तो वो उसे 18
या 18 वर्ष से अधिक का, तो वो जो है वोट डाल सकता है, अपने प्रत्याशी को चुन सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि कि ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या थे, एक दलित व्यक्ति थे। दलित की हमने क्या क्या परिभाषा पढ़ी थी, दलित का कि जो समाज में सबसे उसका नीचे स्तर है, उसे अछूत माना जाता है, वो दलित होता है। और हमने ग्रामीण क्षेत्र में चमार बलाई जैसे शब्दों का हमने यूज किया था, जिसे महात्मा गांधी ने हरिजन भी कहा था। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित ही हैं, जिन्होंने उनके बारे में, इनका जन्म की हम बात करें कि इनका क्या बात थी, तो 1950 से 2013 तक ये जीवित थे। 1950 से 2013 तक थे कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, ये एक प्रसिद्ध दलित लेखक है और उनकी एक कथा है जूठन, इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से देखने को मिलती है कहानी। उन्होंने एक पंक्तियां कुछ लिखी है जूठन के बारे में, और ये एक क्या है, शासक, एक प्रसिद्ध दलित लेखक भी है। इनसे थोड़ी सी हम कथा, इनकी कहानी जान लेते हैं कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, ये जब छोटे से नन्हे से बच्चे थे, उस टाइम पे क्या था कि जब सरकारी स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी विद्यालय में जब ये रहते हैं, तो उस समय इनसे क्या करता है, जो शिक्षक होते हैं वो उनको एक साइड बिठाते हैं, और बाकी सभी उच्च वर्ग से इनको सब अलग बिठा दिया जाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि को, क्योंकि ये दलित होते हैं। इन्हें ग्राउंड में साफ सफाई करवाई जाती है। लेकिन जब इनके पिता जब इनको देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को कि जो बच्चा है, तो वो उस समय क्या शिक्षक की गरिमा को रखते हुए उनके जो पिता है, उन्हें कुछ शिक्षक को यहाँ तो कुछ नहीं कहते और वहां से ले आते हैं। उनकी कहानी ये झूठन है, और 1950-2013 तक प्रीलिम से क्वेश्चन बन सकता है, यदि बन सकता है एनसीईआरटी में यदि आता है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी कविता है, तो कौन सी है, वो जूठन देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान के प्रावधान के विषय में और मध्याह्न भोजन व्यवस्था। संविधान के प्रावधान की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं मध्याह्न भोजन व्यवस्था। देखिए, मध्याह्न भोजन आपने सभी ने सुना होगा, हम ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं और सभी आते भी हैं। मध्याह्न भोजन, जो गवर्नमेंट, जो सरकारी विद्यालय है, उनमें दोपहर के समय आपको भोजन दिया जाता है, वो मध्याह्न भोजन होता है। इनकी कब शुरुआत की गई, सबसे पहले क्या क्या कहानी है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इसकी एनसीईआरटी में परिभाषा दी है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए, प्राथमिक स्कूल जो होते हैं, कौन से स्कूल, सिर्फ प्राथमिक स्कूलों में ही मध्याह्न भोजन देखने को मिलता है, तो प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक स्कूल में ही इसे दोपहर के समय में दिया जाने वाला भोजन किया, दोपहर, इसके नाम से पता चल रहा है दोपहर में दिया जाता है। और ये तमिलनाडु या केरल, तमिलनाडु, इसे सर्वप्रथम तमिलनाडु, यदि मध्याह्न भोजन को सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में इसे सुप्रीम कोर्ट ने मतलब स्टार्ट किया था मध्याह्न भोजन को, तो वो था, हमारा राज्य था भारत का तमिलनाडु। तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन, यानी हम मिड डे मील बोलते हैं उसे, मिड डे फूड, हाँ, जो मिड डे मील, मिड डे जो रहता है फूड, वो दिया जाता सरकारी स्कूलों में। सबसे पहले कौन से स्टेट में किया गया था, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का है भारत के दक्षिणी है। ठीक है, हमने तमिलनाडु में कौन सा एक बांध देखा था कल, मेट्टूर बांध देखा था, और हमने एक और बांध देखा था कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध, और कौन सी नदी के विवाद में देखा था, कावेरी नदी की 6th क्लास में कल देखा था। ठीक है, तमिलनाडु। अब इसे फिर 2001 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी विद्यालयों में, भारत के सभी विद्यालयों में से लागू कर देगा। एनसीईआरटी में लिखित है कि 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी सरकारी स्कूलों में से लागू कर दिया। तो 2001 के बाद, 2001 के पहले कौन ने करा था, तमिलनाडु ने, और 2001 के जितने भी सभी स्कूल है, भारत के सभी विद्यालय में, उन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि सभी को मध्याह्न भोजन करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं संविधान के प्रावधानों की। हमारा ए वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो चुका है। अब हम बात करते हैं संविधान के प्रावधान के। संविधान क्या क्या हमें प्रावधान देता है, तो हम थोड़ा सा इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम इसे मिटाकर हम इसके बारे में प्रावधानों की बात करेंगे। हम इसमें सिर्फ चौथे 4 प्रावधानों की बात करेंगे। डस्टर का है, चलिए ठीक है, डस्टर की अनुपस्थिति के कारण हम इसी में ही काम चला लेते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। तो साथियों, जहाँ तक उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। दोपहर के, ये थोड़ा सा आपको दोपहर वाला लिखा, ये दोपहर लिखा विद्यालय के पास, यहाँ पे दोपहर लिखा हुआ है, अमीर गरीब वाला ही लिखा हुआ है। हम बात करते हैं संविधान, इसमें हमारा सार्वभौमिक वैश्विकाधिकार इंपोर्टेंट है, ओम प्रकाश वाल्मीकि इतना नहीं है। मध्याह्न भोजन आपसे भी समझते हैं, 2001 से तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था। हम बात करते हैं संविधान के प्रावधान की, थोड़ा सा हमें लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है ये वाला टॉपिक। तो हम बात करते हैं संविधान के प्रावधान की। ठीक है, तो आ जाइए, संविधान के 4 प्रावधानों की हम बात करेंगे कक्षा 7 में। कितने प्रावधानों की बात करेंगे भैया,
चार प्रावधानों की। ठीक है, चार प्रावधान कौन कौन से रहेंगे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें संविधान का पहला प्रावधान क्या कहता है कि संविधान का पहला प्रावधान ये कहता है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। क्या है? कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है, सभी व्यक्ति समान है, यानी इक्वल है, यानी एवरीवन पीपल्स आर इक्वल लो, मतलब सभी व्यक्ति कानून में अमीर गरीब धर्म जाति लिंग किसी के आधार पर कोई अलग अलग नहीं है। संविधान कहता है कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है, सभी को अधिकार है अपने विषय में अपने मत रखने का। तो प्रथम संविधान ये कहता है। दूसरा क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप क्या नहीं कर सकते। देखिए, इसी से संबंधित हमारा दूसरा प्रावधान क्या है कि इसी की हम बात करें दूसरे प्रावधान की, तो धर्म जाति लिंग जन्म स्थान स्त्री पुरुष कुछ भी हो, इन सभी में से इन एक में से किसी भी फैक्टर पर आपको आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म जाति लिंग जन्म स्थान स्त्री पुरुष, आर्टिकल 15 भी आपको ये कहानी ये जो बातें देता है राइट इक्वलिटी की, आर्टिकल 15 इसमें भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, यदि लड़का है यदि लड़की है तो दोनों इक्वल है, जन्म स्थान किसी से भी कहीं से भी हो, लिंग कौन से भी होगा, इसमें प्रश्न आ गया है, जाति कौन सी भी एसटी एसटी ओबीसी जनरल, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, आप सभी को समान बराबर है संविधान के हिसाब से। इसका तीसरा प्रावधान क्या कहता है आप इसके बारे में समझते हैं। देखिए साथियों, तीसरा प्रावधान इसका क्या कहता है कि जो हर व्यक्ति जो प्रत्येक व्यक्ति है, जो प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। थोड़ा सा विशेष गौर करिएगा, सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। वो प्राइवेट की बात नहीं कर सकते, पर सार्वजनिक स्थान की हम बात कर। देखिए, अब सार्वजनिक स्थान कैसे कैसे क्या 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 होंगे, जैसे कि दुकान होटल बाजार, जैसे दुकान में जा सकता है, होटल में जा सकता है, बाजार में जा सकता है, और कहाँ जा सकता है भैया, खेल के मैदान में जा सकता है। इसे उदाहरण दिए हैं मैंने, एनसीईआरटी में दिए हैं, आप जाके इसमें देख सकते हैं, खेल के मैदान इनमें जा सकता है। ठीक है, पहला क्या था, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति कैसे होंगे, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होंगे। संविधान का दूसरा प्रावधान क्या था कि धर्म जाति लिंग जन्म स्थान सभी स्त्री हो पुरुष सभी का भेदभाव नहीं किया जाता। और बिल्कुल इसी से रिलेटेड हमारा प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, खेल के मैदान बाजार हो जाएगा, होटल हो जाएगा, दुकानें हो जाएंगी, जा सकता है। और नंबर 4 हमने प्रावधानों की बात करी थी, नंबर चौथे प्रावधान की हम बात करते हैं। वो प्रावधान है हमारा अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता व्हाट इज द मीन ऑफ अस्पृश्यता, व्हाट इज द मीन ऑफ अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी का मतलब ये छुआछूत, इसे हम लिख सकते हैं अस्पृश्यता। संविधान आपको आर्टिकल 17 देता है, किस अनुच्छेद 17 के तहत आपके साथ भेदभाव छुआछूत नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत। राइट टू अनटचबिलिटी यानी उन्मूलन, यदि ये अधिकार नहीं देता कि आपके साथ भेदभाव करे, आपके साथ छुआछूत करें, संविधान आपके साथ है। यदि कोई करता है तो आप अनुच्छेद 17 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हमने ये सब कुछ हमारा जो 4 टॉपिक थे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ओम प्रकाश वाल्मीकि संविधान के निम्नलिखित प्रावधान और मध्याह्न भोजन जैसे हमने बात कर चुके हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं साथियों, ये वाली चीज। अब हम बात करते हैं आगे की ओर साथियों।
संविधान के प्रावधान हमने कर चुके हैं। अब हम बातें करते हैं आगे के टॉपिक की। 4 प्रावधान हमने कर लिए हैं। कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति कैसे होंगे? समान होंगे, बराबर होंगे। आपको किसी भी इन्फेक्टर पे आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थान पर आप जा सकते हैं, होटल, दुकान, बाजार, कोई आपको रोक नहीं सकता। खेल के मैदान जो सार्वजनिक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी राइट टू इंटेलिजिबिलिटी में ये 4 प्रावधानों की हमने बात कर ली। ये थोड़ा सा इधर बताइए, इधर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की टॉपिक की ओर। अब हम इसमें एक छोटा सा हम देख लेते हैं समान अधिकार के क्या क्या था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन में समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। बस ये थोड़ी सी एक लाइन हम देख लेते हैं। हुआ क्या था कि अमेरिका में एक मूवमेंट था, वो मूवमेंट समान अधिकार के लिए था। मतलब समान अधिकार मतलब नॉर्मल सी बात है कि इसमें 2 व्यक्ति होंगे, दो पक्ष के होंगे। तो वो दोनों पक्ष कौन थे? एक तो अफ्रीकी थे और एक अफ्रीकन अमेरिकन। तो इन दोनों के बीच विवाद था 1950 में। ये विवाद था समान अधिकार का, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। अमेरिका मूवमेंट हुआ था, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं देखना है। नागरिक अधिकार आंदोलन 1964 का देखते हैं। ये एक और आंदोलन है। एक और आंदोलन देखते हैं, कौन सा? नागरिक अधिकार आंदोलन। (1964) देखिए साथियों कि जब 1964 में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये आंदोलन जो नागरिक अधिकार आंदोलन है ये इसी से संबंधित है। हुआ क्या था कि 1950 के अंतिम दशक में ये मूवमेंट अफ्रीकी और अमेरिकन दोनों के बीच समानता के लिए एक आंदोलन हुआ था। इस नागरिक अधिकार आंदोलन का नाम जानते हैं 1964 में। ये दशक में प्रारंभ हुआ था, 1964 में इन्हें मिला था इक्वलिटी का, ठीक है। हम ये बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 से मिटा देते हैं ताकि हम आर्टिकल 15 को बहुत बखूबी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपको क्या क्या कहानी देता है, जो अभी हमने थोड़ी देर बात करी। मूवमेंट वगैरह ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 आपको क्या क्या बातें, आपको क्या क्या अधिकार देता है, ये जानने के लिए आप देखिए पवन वर्मा के साथ एनसीईआरटी क्लासेस। तो देखिए कौन कौन मेन फैक्टर रहेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग। देखिए जो हमने अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, वही हम उसमें पढ़ेंगे। धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग। देखिए रिलीजन, कास्ट, बर्थ प्लेस, सेक्स आदि के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आपको अधिकार देता है कौन? संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको आर्टिकल 15 के तहत ये अधिकार देता है कि आपको धर्म के, जाति के, मूल वंश के यानी कास्ट, सॉरी रिलीजन, कास्ट, मूल वंश को क्या कहते हैं, बर्थ प्लेस, सेक्स आदि के ऊपर आपको वो भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसे आपको आर्टिकल 15 में देखने को मिलता है। अब ये तो हो गया इसका। अब एक और देखते हैं,
दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, राजनिधि से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कोत, तालाबों, घाटों, सार्वजनिक समागम। ये सिर्फ सार्वजनिक, इसमें एक चीज लिख देता हूं मैं कि सार्वजनिक स्थान पर जाने से आपको नहीं रोका जा सकता। इन चारों पांचों फैक्टर में से सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता। अच्छा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि लिखे देता हूं सार्वजनिक दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, होटल राजनिधि से पोषित कुएं, तालाब, सार्वजनिक कुआं जी। नहीं यार, अब यदि आपको यदि कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा तो हम इसे बाद में आपको बता देंगे। स्नान घाटों, सड़कें, सार्वजनिक समागम। पता है आपको नहीं दिख रहा है तो ये लीजिए आपके लिए, अब देखिए। सड़कें, सार्वजनिक समागम, स्थान, ये मैं लिख दिया सार्वजनिक स्थान, इसलिए लिखा था मैंने कि इन सभी में आप देख सकते हैं। इन बापू ये आर्टिकल 15। अच्छा, अब हम इसमें ये जो टॉपिक आज का एनसीईआरटी का ये लास्ट टॉपिक अनुच्छेद 15 पर हम खत्म कर रहे हैं। और अच्छा, हम एक चीज और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। 7th में बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं टॉपिक, तो हम अगली क्लासेस में देखने को मिलेंगे। समय का बड़ा अभाव है जैसा कि आप सभी को पता है, और क्लासेस भी हमारी काफ़ी हो चुकी है। तो इस 23 मिनट की लगभग क्लासेस हमारी हो चुकी है, आधे घंटे तक की क्लास हो चुकी है। ये क्लासेस हम आगे भी देखेंगे, है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत फिर एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंतिम समय तक मैं जुड़ा रहूँगा। और हमने जो इस टॉपिक में आज कंप्लीट किया, हमने क्या क्या कंप्लीट किया है हम एक बार और देख लेते हैं। क्या क्या कंप्लीट किया है हमने? सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बात करी है हमने, वाल्मीकि के बारे में बात करी है ना, और ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बात करी है। और उसके साथ हमने अनुच्छेद 15 में बात करी है हमने, और अमेरिका में जो समान नागरिक आंदोलन हुआ था 1964 वाला, वो उसकी बात करी है। ठीक है साथियों। और उसके बाद हमने मध्याह्न भोजन की बात करी है, और हमने संविधान की प्रावधानों की बात करी है, जो 4 प्रावधान हमने देखे हैं। तो आगे के हम टॉपिक हम फिर कल क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो ऑल द बेस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 का रिजल्ट आने वाला है, तो यकीनन आप चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वही एक बात कि वक्त की बात है, वक्त की क्या बात है, और आपको वक्त ही बताता है कि कौन हमारे साथ है। तो इसी के तर्ज पर ये कहानियाँ ये आपके लिए ही है कि वक्त ही हमें बताता है कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। तो आशा है कि आप सभी समझते होंगे इस बात को। तो इस लाइन के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो की ओर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोस।